टुडे लेक्चर इज अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ओके, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कार्बन 1 से 3 तक हो तो वह कलरलेस होता है, कोई रंग वगैरह नहीं देगा और वह पंजेंट स्मेल देने का काम करता है, एक लिक्विड की तरह काम करता है। लेकिन 4 से 9 तक की अगर बात किया जाए तो वह जो होता है वाटर लाइक स्मेल देता है, वह भी एक लिक्विड है। 10 से ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो वह कलरलेस होता है, जबकि कलरलेस, ऑर्डरलेस और वैक्सी सॉलिड देने का काम करेगा। इसका मतलब कलरलेस जो होता है 1 से 3 वाला और 10 से ज़्यादा वाला जो वह कैसा होता है तो कलरलेस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड का 3 पॉइंट आपको याद रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कलरलेस, दूसरा भी कहता है कि पहला पॉइंट कहता है कि 1 से 3 तक कलरलेस होगा, 4 से 9 तक जो होगा उसका वाटर लाइक स्मेल होगा, अब फिर जो होता है 10 से ज़्यादा जो होता है वह भी कलरलेस होगा। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है इज अबाउट किसके बारे में कहा गया हम आपको बताते हैं। यह जो होता है बताया गया है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर देखा जाए तो होता क्या है कि ये जो है आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला पार्ट है ना, और ये वाला पार्ट जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन वाला है, एल्डिहाइड और कीटोन इवन अल्कोहल ऑफ कंप्रेबल मास वाला। ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन और कंप्रेबल मास वाला है। क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन इवन अल्कोहल एज ए कंप्रेबल मोलिकुलर मास। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एसिड का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एसिड देखो ये वाला एसिड और यहाँ पर जो होता है ये वाला एसिड दोनों का जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दोनों के बीच में क्या होता है? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यह कहा जाता है कि यह दोनों का दोनों जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके चलते क्या है, इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? एसिड का। एल्डिहाइड और कीटोन इवन अल्कोहल कंप्रेबल मास का होगा, उससे कंपेयर अगर किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वह जो होता है वह कभी भी टूटता नहीं है वेपर फेज में। कहता है इन फैक्ट, कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट ब्रेकन कम्प्लीटली इवन द वेपर फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूटता है। इनफैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एट डायमर इन वेपर्स और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। कहता है बहुत सारा जो होता है वह डायमर के फॉर्म में वेपर फेज में एप्रोटिक सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कभी भी पूछता है तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो ये भी याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट होने के चलते क्या दिक्कत है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। आखिर भाई किससे ज़्यादा होता है? तो यह जो होता है यह कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है कोई भी कीटोन से, कोई भी एल्डिहाइड से, या फिर कोई भी कंप्रेबल मॉलिकुलर मास ऑफ अल्कोहल से। यह सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने का काम इसका होता है। ठीक है, अब यह जो होता क्यों है? क्योंकि यह एसिड में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वेपर फेज में भी एग्जिस्ट करता है, वेपर फेज में भी टूटता नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है कंप्रेबल मास से इसमें जो है एग्जिस्ट करने का काम करता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसी में हमको समझना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वह 4 कार्बन तक, वह क्या होता है? वह 4 कार्बन तक क्या करता है? वह वाटर में मिसेबल होता है, वाटर में मिल जाता है, वाटर में घुल जाता है। क्यों घुलता है? क्योंकि वह जो होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुमको बता चुके हैं? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा मॉलिकुलर बॉन्डिंग शो करता है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है? तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसी के चलते क्या होता है? ये मिसेबल होता है। कहाँ मिसेबल होता है? तो यह मिसेबल कहाँ पे होता है? तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में मिसेबल होता है।
अगर मान लिया जाए 4 कार्बन तो ठीक है, लेकिन अगर 4 से बढ़ जाए, अगर 4 से बढ़ जाता है तो क्या होगा? अगर 4 से बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी घटने लगता है। 4 से अगर बढ़ जाए तो सॉल्युबिलिटी जो है घटने लगेगा, सॉल्युबिलिटी जो है घटने लगेगा, सॉल्युबिलिटी जो है घटने लगेगा। अगर इंक्रीज करता है 4 से तो इसलिए कहा गया है कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमारे पास है, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है आर ग्रुप के साथ, तो ये आर ग्रुप के बढ़ने के चलते, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है ना जी, देखिए अगर कोई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है ROH और यहाँ पर R, ये आर ग्रुप अगर 4 कार्बन से ज़्यादा अगर बढ़ने लगे, अगर 4 कार्बन से ज़्यादा अगर बढ़ने लगे, 4 कार्बन से अगर ज़्यादा अगर बढ़ने लगे, अगर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़, तो यह जो है वाटर में नहीं मिलेगा। वाटर में क्या होगा? वाटर में इमिसिएबल हो जाएगा, वाटर में नहीं मिलने का काम करेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है हायर द कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। मतलब कि यहाँ पर तो सॉल्युबिलिटी पहले ही कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। हायर द कार्बोक्सिलिक एसिड प्रैक्टिकली सॉल्यूबल इन वाटर, अगर प्रैक्टिकली का किया जाए तो ठीक है, अगर प्रैक्टिकली अगर किया जाए तो सॉल्यूबल हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। अगर लेकिन नंबर ऑफ कार्बन से क्या होगा? वो तो घटेगा, नंबर ऑफ कार्बन से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा। लेकिन अगर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर करना है वाटर में प्रैक्टिकली, तो वह जो होता है किसको बढ़ाना पड़ेगा? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट का, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब देखिए सबसे अंतिम वाला कहा कि देखिए इसमें क्या कहता है, मज़ेदार लाइन क्या दिया है कि बेंजोइक एसिड आर सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नियरली इनसॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सॉल्यूबल लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द आर आल्सो सॉल्यूबल इन। साथ ही साथ क्या पूछा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? बेंजोइक एसिड सिंपलेस्ट आर नियरली इनसॉल्यूबल। अरे भाई बेंजोइक का मतलब 6 कार्बन हो गया ना, 4 कार्बन से ज़्यादा हो गया ना, तो यह तो इनसॉल्यूबल होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? ये तो इनसॉल्यूबल होगा ही होगा, कोई माइकेलाल रोक ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद क्या कहा है कि पोलर प्रोटिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और लाइक बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये सब तो सॉल्यूबल है ही। पोलर प्रोटिक वाला तो सॉल्यूबल होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिमाग लगा है, ये तो यहाँ पर जो होता है ये तो लिखा सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो इनसॉल्यूबल होगा ही, लेकिन पोलर प्रोटिक तो सॉल्यूबल जो होता है यह होता ही होता है। ठीक है, यही जो है आज के हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यही चीज़ है।